आमतौर पर ना जब भी किसी भारी सेल या बम्पर डिस्काउंट की बात होती है तो इंसान के दिमाग का जो रिएक्शन होता है ना वो बड़ा दिलचस्प होता है। मतलब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह अखबार खोला और पहले ही पन्ने पर एक पूरे आकार का विज्ञापन है, 5,000 रुपए की साड़ी मात्र 200 रुपए में। अरे हाँ बिल्कुल, और नीचे लिखा होता है कि जल्दी करे, स्टॉक सीमित है। हाँ एकदम सही। और इस एक छोटी सी लाइन का ना मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा होता है कि लोग अपनी सारी व्यस्तता छोड़कर दुकान खुलने से पहले ही बाहर लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। हाँ सही बात है। आज के हमारे स्रोत में एक ऐसे ही असल वाकये का जिक्र है जहां एक साड़ी की सेल में इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि स्थिति बेकाबू हो गई, मतलब भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हुए और आखिरकार पुलिस को दखल देना पड़ा। बाप रे। हाँ, तो ये घटना इंसान की एक बहुत ही बुनियादी फितरत को दिखाती है। जहां भी खुशखबरी या भारी फायदे की बात आती है ना, तो इंसान का दिमाग तुरंत उस अवसर को लपकने के लिए दौड़ पड़ता है। ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। असल में इंसानी दिमाग हमेशा एक तरह के वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ऐसे अवसर की तलाश में रहता है जहां उसे अपने संसाधनों के बदले, संसाधनों मतलब जैसे पैसा या समय? हाँ बिल्कुल, चाहे वो उसका पैसा हो, समय हो या ऊर्जा हो, उसके बदले में कहीं अधिक मूल्य मिल सके। जब कोई चीज उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम में मिलती है तो दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। हाँ, लॉजिकल है। तो ये सिर्फ एक साड़ी या किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्यास है जो इंसान को हमेशा फायदे की ओर खींचती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र भी यही प्यास है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग संदर्भ में। अच्छा जी, आज हम जिस स्रोत पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई आम बाजार का विज्ञापन नहीं है। ये एक बेहद दिलचस्प और वैचारिक रूप से गहरा दस्तावेज है जिसका शीर्षक है ऊंचते ऊंच बाप की खुशखबरी। ये सीधे तौर पर एक आध्यात्मिक खुशखबरी का दावा करता है, और वो भी किसी इंसान या संस्था की ओर से नहीं, बल्कि स्रोत के अनुसार स्वयं भगवान, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है, उनके द्वारा दी गई खुशखबरी। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इस दस्तावेज में वर्णित ये आध्यात्मिक ऑफर आखिर है क्या। दुनिया भर के लगभग 10 लाख लोग इस विचारधारा से जुड़कर रोजाना इसका लाभ कैसे उठा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्रोत जिस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के रोडमैप की बात करता है वो जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। इस पूरी विचारधारा को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस दस्तावेज द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान दुनिया के यथार्थ को समझना होगा, या कहें तो स्रोत दुनिया का जो डायग्नोसिस कर रहा है उसे देखना होगा। डायग्नोसिस मतलब दुनिया की वर्तमान स्थिति कैसी है? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं, जिसे कलयुग कहा गया है, वो अपनी चेतना के सबसे निचले स्तर पर है। दस्तावेज इसे संपूर्ण विकारी, भ्रष्टाचारी और पतित दुनिया के रूप में वर्णित करता है। पतित दुनिया। हाँ, और यहाँ भ्रष्टाचार से तात्पर्य सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक भ्रष्टाचार से नहीं है, ये इंसानी चेतना और नैतिक मूल्यों में आई भारी गिरावट की बात कर रहा है। अच्छा, तो मतलब मॉरल करप्शन की बात हो रही है यहाँ। एकदम सही। और इस नैरेटिव के अनुसार यहीं पर वो खुशखबरी सामने आती है। दस्तावेज दावा करता है कि ऊंचते ऊंच बाप अर्थात सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव का एक दिव्य कर्तव्य वर्तमान में चल रहा है। ओके, और वो कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है इस पूरी तरह से गिर चुकी कलयुगी दुनिया को वापस एक सतयुगी, संपूर्ण, निर्विकारी और श्रेष्ठाचारी दुनिया में बदलना। और स्रोत यह भी बताता है कि ये कार्य ब्रह्मा कुमार कुमारियों के माध्यम से एक बेहद व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। ये दावा अपने आप में बहुत विशाल है। इसे अगर आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह की कॉस्मिक इनसाइडर टिप जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, एक ब्रह्मांडीय गुप्त सूचना। जी, लेकिन मेरा तार्किक दिमाग यहाँ एक सवाल उठाता है। मतलब जब हम किसी भौतिक सेल में जाते हैं तो 200 रुपए दिए और 5,000 की साड़ी तुरंत हाथ में आ गई। हाँ, फायदा तुरंत दिखता है। बिल्कुल, फायदा उसी वक्त दिखता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक खुशखबरी है, इसका लाभ तो अदृश्य है। तो फिर ऐसा क्या है इस संदेश में?
कि वर्तमान में 10 लाख से अधिक लोग न सिर्फ इस विचारधारा को गहराई से समझ रहे हैं, बल्कि वो सहज राजयोग के रोजाना अभ्यास से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना चुके हैं। मतलब बिना किसी तुरंत दिखने वाले भौतिक लाभ के इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे काम करता है? इस सवाल का जवाब ना क्षणिक और स्थायी के बीच के अंतर में छिपा है। अच्छा। देखिए, भौतिक दुनिया के फायदे चाहे वे कितने भी लुभावने क्यों ना हो, क्षणिक होते हैं। जो साड़ी आज खरीदी गई है वो कुछ समय बाद पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर इंसान की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखा जाए तो इंसान असल में किस चीज की तलाश में है? वो एक स्थायी सुख और ऐसी शांति की तलाश में है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। एक इनर पीस की तलाश। बिल्कुल। और ये दस्तावेज उसी स्थायी सुख का वादा करता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव यानी परमात्मा इन ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलने का कार्य कर रहे हैं। ओके, तो लोग इससे जुड़ते कैसे हैं? जो लोग इस ज्ञान को समझ रहे हैं वे श्रीमत यानी स्रोत के अनुसार भगवान के सर्वोच्च निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शुद्धता पर काम कर रहे हैं। 10 लाख लोग इसलिए इससे जुड़ रहे हैं क्योंकि राजयोग के अभ्यास से उन्हें वो स्थायी मानसिक स्थिरता अपने भीतर महसूस हो रही है। जो कोई भौतिक विज्ञापन नहीं दे सकता। एकदम सही कहा आपने। कोई ये क्षणिक संतुष्टि बनाम स्थायी मानसिक स्थिरता का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। लेकिन ये आध्यात्मिक ऑफर इतना ही प्रभावशाली है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात इंसानी चेतना बदल जाए? हाँ, रातों रात तो कुछ नहीं होता। एक पूरी कार्य प्रणाली है। बिल्कुल। स्रोत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जिक्र करता है, जिसकी स्थापना 1936-37 में हुई थी। दस्तावेज के अनुसार निराकार परमात्मा जो अजन्मा है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, वे प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन का आधार लेकर ये शिक्षा दे रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं लगती। स्रोत बताता है कि आज पूरे विश्व में हजारों केंद्र कार्यरत हैं जो बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में सुबह और शाम ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, और इस पूरी प्रणाली का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। दस्तावेज के अनुसार इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है। तो फिर क्या सिखाते हैं वहाँ? वे मनुष्य के गहरे संस्कारों को बदलने की बात करते हैं। स्वयं को एक आध्यात्मिक सत्ता यानी आत्मा के रूप में पहचानना और परमात्मा को सही अर्थों में जानना। इसके अतिरिक्त न स्रोत में आबू रोड स्थित शांतिवन नामक एक विशाल आध्यात्मिक कैंपस का भी जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ये बताया गया है कि विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। वे एक ऐसा वातावरण अनुभव करते हैं जहाँ निस्वार्थ प्रेम और सच्ची सुख शांति है, और फिर वे अपने अपने स्थानों पर लौटकर इसी आत्मीय पढ़ाई और सेवा में लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल एक विशाल डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की तरह लगता है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। मतलब आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम स्किल्स सीखते हैं और भारी फीस चुकाते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। ज्ञान हर जगह उपलब्ध है और किसी भी व्यक्ति की ट्यूशन फीस सिर्फ उसका अपना व्यक्तिगत प्रयास और समय है। बिल्कुल सही तुलना है ये। लेकिन मैं यहाँ इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन वाले दावे पर थोड़ी और बात करना चाहूंगा। दुनिया बदलना एक बहुत बड़ा, लगभग असंभव सा काम लगता है। क्या सिर्फ रोजाना किसी क्लास में जाने से और ध्यान में बैठने से सच में पूरी दुनिया बदल सकती है? कोई भी यही सोचेगा कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ, मतलब ये कनेक्शन जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? एक अकेले व्यक्ति के बदलने से दुनिया कैसे बदल जाएगी? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इस दस्तावेज के मूल दर्शन और समाज शास्त्र के बुनियादी नियमों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि समाज आखिर है क्या? लोगों का समूह। बिल्कुल। समाज कोई अलग से बनी हुई ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है। यह व्यक्तियों का ही एक सामूहिक रूप है। स्रोत ये समझाता है कि जब कोई व्यक्ति राजयोग का नियमित अभ्यास करता है तो वह केवल आंखें बंद करके नहीं बैठता। अच्छा, तो वो क्या करता है? वह अपने भीतर गहरे जमे हुए विकारों जैसे कि क्रोध, अहंकार या लालच, इनके ऑटो पायलट मोड से बाहर आता है। वो अपने ही विचारों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करने लगता है। ओहो, एक तरह की गहरी सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, बिल्कुल। इसी सेल्फ अवेयरनेस से उसके पुराने संस्कार बदलने शुरू होते हैं।
दस्तावेज बताता है कि जब ऐसे लाखों लोग, जिन्हें स्रोत में ब्रह्मावत्स कहा गया है, यानी ब्रह्मा के बच्चे, वे नियमित रूप से अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, तो एक सामूहिक चेतना में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदलाव। एकदम सही, ये एक चेन रिएक्शन है। जब तक स्व यानी व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक विश्व का परिवर्तन एक कोरी कल्पना ही रहेगी। एक मिनट, तो ये कह सकते हैं कि नींव की एक एक ईंट को सुधारने से पूरी इमारत का ढांचा अपने आप सुधरने लगता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब इंसान ये स्व परिवर्तन कर रहा है, अपना समय और ध्यान लगा रहा है, तो जाहिर है बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या निवेश के प्रतिफल पर भी आएगी। भौतिक दुनिया में हम पैसे निवेश करते हैं, यहाँ बात आध्यात्मिक लाभांश की हो रही है। स्रोत में सुदामा का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक दिया गया है। जैसे सुदामा ने बिल्कुल शुद्ध भाव से सिर्फ एक मुट्ठी चावल श्री कृष्ण को भेंट किए और वापसी में उसे सोने के महल मिल गए। हाँ, ये कथा तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो उसी तरह दस्तावेज कहता है कि आज का मनुष्य भगवान के इस दिव्य कार्य में अपनी कौड़ियां यानी अपना समय, ऊर्जा और साधारण संसाधन लगाकर अपार धन संपदा और सतयुग के सोने के महल प्राप्त कर सकता है। सुदामा का ये रूपक केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इस दस्तावेज में निवेश के एक बहुत गहरे मनोविज्ञान को दर्शाता है। वो कैसे? यहाँ बात भौतिक लेन देन की नहीं है, बल्कि शुद्ध भाव की है। इंसान के पास जो कुछ भी है, चाहे वो दुनिया की नजरों में कितना भी तुच्छ क्यों ना लगे, अगर उसे सही जगह और सही नियत के साथ लगाया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नियत सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में दस्तावेज एक और बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। इसमें कहा गया है कि कलयुगी मनुष्य का शरीर जो रोगों से भरा हुआ है, अगर उसे भी भगवान की सेवा में लगाया जाए तो बदले में कंचन काया यानी संपूर्ण निरोगी और सोने जैसा शुद्ध शरीर प्राप्त होता है। कंचन काया। जी। और भगवान की सेवा में देही लगाने का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया गया है। उसी शरीर से ईश्वरीय ज्ञान देना, निस्वार्थ सेवा करना और स्वयं को दैवी गुणों से सजाना। रुकिए, रोगों से भरे देह को निवेश करने का विचार, ये तो आध्यात्मिक दुनिया का सबसे अनोखा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मॉडल हो गया। हाँ, कह सकते हैं। मतलब आमतौर पर दुनिया में केवल सबसे अच्छी, परफेक्ट और सफल चीजों को ही स्वीकार किया जाता है। हम अपना बेस्ट वर्जन ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया तो इसी पर चलता है। एकदम। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इंसान के पास जो कुछ भी टूटा फूटा, अपूर्ण या विकारी है, उसे ही सौंप दो। क्या ये हमारी कमियों और हमारी अपूर्णता को ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी नहीं बना देता? बहुत गहरी बात कही आपने। ये तो एक तरह से इंसान को उसकी हीन भावना से पूरी तरह मुक्त करने का एक क्रांतिकारी फॉर्मूला लगता है। कोई भी साधारण व्यक्ति ये सोचकर प्रेरित हो सकता है। ये विश्लेषण बहुत गहराई तक जाता है, लेकिन इसे केवल हीन भावना से मुक्ति तक सीमित कर देना ना, इस प्रक्रिया को थोड़ा कम आंकना होगा। अच्छा, तो इसमें और क्या शामिल है? स्रोत असल में एक आध्यात्मिक रिसाइकलिंग की बात कर रहा है। ये कमियों को छिपाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस यानी परिवर्तन की भट्टी में डालने की बात है। रिसाइकलिंग, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है यहाँ। हाँ, जब मनुष्य अपने उन पुराने विकारी संस्कारों और कमजोरियों को ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में लाता है, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि वही विकार शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं। यही वो सच्चा निवेश है जिसका फल दस्तावेज के अनुसार सतयुग के रूप में मिलता है। सतयुग। जी, इस दस्तावेज में भगवान द्वारा रचित इस सतयुग का बहुत ही विस्तृत और चित्रात्मक वर्णन किया गया है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था और वो वर्णन बिल्कुल किसी क्लाइमेट कंट्रोल्ड यूटोपिया जैसा लगता है। क्लाइमेट कंट्रोल्ड कैसे? दस्तावेज बताता है कि सतयुग में प्रकृति के पांचों तत्व पूरी तरह से सतो प्रधान होते हैं। मतलब पूरी तरह शुद्ध? बिल्कुल। आज के कलयुग की तरह वहां ना तो भयंकर गर्मी होती है, ना कंपाने वाली ठंड, ना अकाल पड़ता है, ना भारी वर्षा होती है। भूकंप और सुनामी जैसी नैसर्गिक आपदाओं का तो नामो निशान नहीं होता। एकदम परफेक्ट मौसम। हाँ, वहाँ का मौसम सदाबहार रहता है। देवताओं का जीवन पूरी तरह से निरोगी होता है। उनके पास खाने के लिए 56 भोग होते हैं और सैर के लिए पुष्पक विमान का जिक्र है। स्रोत में ना इस माहौल को समझाने के लिए एक पुराने फिल्मी गीत का भी बड़ा सटीक संदर्भ दिया गया है। अरे हाँ, वो गाना, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। बिल्कुल, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। क्या शानदार पंक्तियां। वाकई।
और इस पूरे वर्णन में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है सतो प्रधानता का सिद्धांत। सतो प्रधानता, जी इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? जी, आज की दुनिया में प्रकृति तमो प्रधान और दुखदायी हो गई है, लेकिन स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की अपनी चेतना तमो प्रधान यानी अशुद्ध हो गई है। अच्छा, मतलब प्रकृति इंसान को रिफ्लेक्ट कर रही है। एकदम सही। सतयुग के इस ब्लूप्रिंट में प्रकृति और इंसान के बीच एक पूर्ण सामंजस्य दिखाया गया है। जब इंसान आंतरिक रूप से सतो प्रधान यानी 100% शुद्ध होता है तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है और उसे अपार मात्रा में सुख प्रदान करती है। वो एक ऐसी दुनिया का चित्रण है जहां आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति में होती हैं। जीवन मुक्त? हाँ, मतलब वे शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए भी किसी भी प्रकार के दुख, रोग या मानसिक बंधन से पूरी तरह मुक्त होती है। ये सतयुग का ब्लूप्रिंट मुझे एक परफेक्ट साइंस फिक्शन यूटोपिया की याद दिलाता है। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है। लेकिन फर्क ये है कि विज्ञान कथाओं में ऐसी आदर्श दुनिया मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है, जबकि यहाँ इसे आत्माओं और प्रकृति की आंतरिक शुद्धता से हासिल करने का दावा किया गया है। यही इसका मूल अंतर है। आज के दौर में जब हर तरफ क्लाइमेट एंजाइटी छाई हुई है, जब मनुष्य मौसम के चरम रूपों, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं से डरा हुआ है, तब एक ऐसे युग की कल्पना करना जहां प्रकृति पूरी तरह से इंसान के अनुकूल और सहयोगी हो, ये बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत की बात लगती है। बिल्कुल राहत की बात है, और यही वो बिंदु है जो इस दस्तावेज की चेतावनी को प्रासंगिक बनाता है। चेतावनी? हाँ, अगर भविष्य का ये ब्लूप्रिंट इतना सुनहरा है, अगर ऐसा कोई युग आने वाला है, तो लोग अभी भी इंतजार क्यों कर रहे हैं? यहीं पर दस्तावेज एक बहुत ही गंभीर सेंस ऑफ अर्जेंसी को सामने लाता है। अच्छा, समय की कमी की बात? जी, स्रोत में भगवान का ये संदेश है कि मनुष्यों ने उन्हें आधा कल्प पुकारा है, उनकी एक झलक पाने के लिए कठिन तपस्या और नवदा भक्ति की है, और अब जब वो समय आ गया है तो ये ज्ञान रत्न लूटने का समय है। जरा यहाँ रुकेंगे। आपने नवधा भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, स्रोत में भी इसका जिक्र है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक शब्दावली से ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए नवधा भक्ति असल में क्या है? नवधा भक्ति का अर्थ है 9 प्रकार से की जाने वाली भक्ति, जैसे श्रवण यानी सुनना, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी चरणों की सेवा, वंदन, अर्चना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। बाप रे, ये तो बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, तो सरल शब्दों में कहें तो दस्तावेज ये समझाना चाह रहा है कि पिछले आधे कल्प से यानी हजारों सालों से इंसान ने परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और भक्ति के हर संभव तरीके को अपनाया है। वो हमेशा उन्हें पुकारता रहा है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत का दावा है कि अब पुकारने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि ज्ञान के सागर स्वयं ये खुशखबरी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी है कि समय तेजी से निकल रहा है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने का यही सबसे सही समय है। और समय के इस महत्व को गहराई से समझाने के लिए स्रोत में संत कबीरदास जी के एक दोहे का जिक्र किया गया है, जो बहुत ही गहरी चोट करता है। हाँ, वो दोहा बहुत शक्तिशाली है। दोहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में घबराए, थोड़ी से सब होए है, बड़ी से कुछ नाए। कबीरदास जी के इस दोहे का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण स्रोत में उभर कर आता है वो बहुत सटीक है। कैसे? ये दोहा असल में इंसान की टालमटोल करने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन पर प्रहार करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन का अधिकांश समय तो अज्ञानता या व्यर्थ के कामों में बीत चुका है। अब जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें इंसान अक्सर घबराने लगता है कि अब इतने कम समय में क्या हो सकता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो देर हो गई। बिल्कुल, लेकिन कबीर समझाते हैं कि वो थोड़ा समय भी बहुत काम का होता है। अगर उस बचे हुए थोड़े से समय में भी मनुष्य स्वयं को बदलने का दृढ़ निश्चय कर ले तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर कोई प्रयास नहीं करता, उसके लिए पूरा जीवन भी बेकार ही चला जाता है। दस्तावेज इसी बात को संगम युग के संदर्भ में समझाता है। एक और नया शब्द, हमने कलयुग के बारे में सुना और सतयुग की बात की, लेकिन ये संगम युग क्या है? क्या ये इन दोनों के बीच का कोई ट्रांजिशन पीरियड है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दस्तावेज के अनुसार संगम युग वह छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संधि काल है
जहां एक पुरानी कलयुगी दुनिया समाप्त हो रही है और नई सतयुगी दुनिया की नींव रखी जा रही है। ओके, मतलब एक ब्रिज की तरह। हाँ, इसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा गया है क्योंकि यही वह समय है जब इंसान पुरुषार्थ करके उत्तम बन सकता है। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि अगर इस ट्रांजिशन पीरियड की कीमत को नहीं पहचाना गया तो ये स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इस पूरे संदेश को एक खुशखबरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग समय की कमी से घबराने के बजाय इस बचे हुए समय का अधिकतम लाभ उठा सके। ये तो बिल्कुल किसी रोमांचक खेल के लास्ट 2 मिनट वार्निंग की तरह है। एकदम। मतलब खेल का वो सबसे निर्णायक हिस्सा जहां सबसे बड़े दांव खेले जाते हैं और बाजी पलट सकती है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो हमेशा सोचता रहता है कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, और फिर अचानक एक दिन उसे कबीर के इस दोहे की तरह एहसास होता है कि बहुत गई थोड़ी रही। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प और वैचारिक सफर तय किया है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने शुरुआत की थी 200 रुपए की साड़ी के उस भौतिक विज्ञापन से जिसमें लोगों में भगदड़ मचा दी थी। हाँ। वहां से हम स्रोत में वर्णित उस सबसे बड़े आध्यात्मिक ऑफर तक पहुंचे जो वर्तमान कलयुगी दुनिया को सतयुग में बदलने का दावा करता है। हाँ। हमने समझा कि कैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन जैसे केंद्रों पर रोजाना 10 लाख लोग स्वपरिवर्तन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से उन्हें समझ आ गया है कि खुद के संस्कारों को बदले बिना दुनिया की सामूहिक चेतना को बदलना असंभव है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमने निवेश के उस अनोखे आध्यात्मिक सिद्धांत का भी विश्लेषण किया। सुदामा वाला उदाहरण। हाँ, जहाँ सुदामा की तरह शुद्ध भाव से अपनी साधारण चीजों, यहाँ तक कि अपने पुराने विकारी संस्कारों को भी ईश्वरीय ज्ञान की भट्टी में रिसाइकिल करके सतो प्रधान दुनिया की असीमित शांति पाई जा सकती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं का कोई स्थान नहीं है। जी। और अंततः कबीरदास जी के दोहे और संगम युग के सिद्धांत के माध्यम से हमने समझा कि कैसे समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जागने का सबसे सही समय भविष्य नहीं बल्कि यही वर्तमान है। ये सब सुनने के बाद ना एक स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है। ये गहराई से सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अपना वर्तमान समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान आज कहाँ निवेश कर रहा है। ये बहुत अहम सवाल है। क्या वो अपनी दिनचर्या में किसी ऐसे स्व परिवर्तन को जगह दे रहा है जो आगे चलकर उसकी अपनी चेतना और अंततः इस विश्व परिवर्तन का हिस्सा बन सके? ये एक ऐसा वैचारिक प्रश्न है जिसका उत्तर सुनने वालों को अपने ही भीतर खोजना होगा। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं स्रोत के बिल्कुल अंत में छुपे एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली वाक्य की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। अच्छा, वो क्या है? दस्तावेज के आखिर में लिखा है, ऐसी खुशखबरी कल्प में एक ही बार सुनाई जाती है। कल्प। हाँ, कल्प यानी समय का एक पूरा चक्र। जरा सोचिए, अगर समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है और स्रोत के अनुसार ये आध्यात्मिक अवसर एक पूरे कल्प में केवल एक ही बार आता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज इसी वक्त इंसान जो चुनाव कर रहा है वो सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या आज का ये स्व परिवर्तन समय के अनंत चक्रों में हमेशा के लिए गूंजने वाला है? शायद यही वो विचार है जो इस खुशखबरी को सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी और जरूरी ब्रेकिंग न्यूज बना देता है। बिल्कुल। एक ऐसा अवसर जो बाजार के किसी भी भौतिक विज्ञापन से कहीं ज्यादा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ जो छूट एक बार हाथ से निकल गई तो फिर पूरे एक कल्प का इंतजार करना होगा। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए विषय और नई वैचारिक गहराइयों के साथ फिर मिलेंगे।